और कारकुनों का ये क्रेडिट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तकरीबों में खास और उसके कारकुनों का ये क्रेडिट एग्रीकल्चर के दूसरे साथियों का ये क्रेडिट पीएचडी के उम्मीदवारों का और कारकुनों का ये क्रेडिट बीएनआर के बुजुर्ग रहनुमा हाजी वफा अब्दुल खालिक और उनके कारकुनों का पोस्ट ऑफिस के साथियों का ये क्रेडिट वाटर मैनेजमेंट के उम्मीदवारों का और कारकुनों का। और ये हमारे साथी जो कल आ गए थे जो स्वच्छता के साथी है, ये क्रेडिट उनके उम्मीदवार और कारकुनों का। इसके अलावा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वस्तु ये क्रेडिट जनाब इकबाल जारी और सिकंदर मुल्लाजी और डॉक्टर साहब के लिए जाता है, जिन्होंने जिन उम्मीदवारों ने सियासी लीडरों ने और उनके कारकुनों ने जो हौसला मुझे दिया है, खुदा कसम वो हौसला आज तक मेरा बाप ने भी मुझे नहीं दिया। अजीज साथियों, आज और कल मुझे जो बातें जो खुशियां मेरे ज़हन में आप लोगों के लिए, आप लोगों के उम्मीदवारों के लिए, आइंदा के नए अमल के लिए जो थे, दो नाखुशगवार वाक़ियात की बिना पर जो बातें अली ज़ई के ज़हन में थे, वो सारे वो दो नाखुशगवार वाक़िये की वजह से उड़ गए। एक वो जो मेरा स्टेज सेक्रेटरी सकरी अब्दुल समद शावानी ने आप लोगों को बताया, मेरा वो जानिसार अब्दुल अजीज शख्सियत के मालिक, वो मुखलिस कारकुन जो मुझे मेरे साथियों का प्रोग्राम है लाहौर में वादा हाउस के घेराव करने का 17 तारीख को प्रोग्राम था, जो वो हस्ती जिसका जिक्र सकरी साहब ने आप लोगों के साथ किया, वो हस्ती आज 6 दिन से मुसलसल एक तो वादा हाउस के घेराव की तैयारी में लगा हुआ था, दूसरा मैं सूबाई दफ्तरों के दौरे पर निकला था, ये मेरा साथ था। ये वो हस्ती था जो हर दस्ते में अव्वल सफे का किरदार अदा करने वाला साथी था। आज सुबह रात को 9 बजे तक इस पिंडाल में ये इश्तिहार, बैनर और टेंट मेरे साथ लगाया। रात को रुखम के वक्त मुझे बताया, अली साहब तसल्ली करना, मैं इंशाल्लाह आपके आने से पहले साथियों को यहाँ बुलाऊंगा, जो काम रह गए वही भी मैं करूंगा। सुबह मैं यहाँ आते हुए साथियों को देखा, ये जो मेरा बाजू, ये जो मेरा बदन का जो हिस्सा है, मुझे पता नहीं था कि मुझसे जुदा हो गया। सारे साथी पाकिस्तान वाले के साथी खराब से, खरदिगाब से, श्रीनगर से, जीएसओ के साथी और दीगर सवाफिर और मसूद के साथी पहुंच गए, लेकिन मैं देखा मेरा बात, वो मुखलिस, वो नदर साथी मुझे नजर नहीं आ रहा है। बाद में किसी साथी ने मुझे बताया कि जिस साथी का आप इंतजार में है, वो तो आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। उसके अलावा मेरे कारवां में शामिल एक ऐसा साथी, चेयरमैन सेक्रेटरी
शिरजा मुकुरदई 15 दिन से मुसलसल खून पर और खिलाफ मेरे साथियों का मीटिंग मुनक्किद किया। मुसलसल 15 दिन इस दिन के इंतजार के लिए वो बेताब थे, लेकिन कल सुबह बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके घर में उसका छोटी भाभी को भी अटैक हो गई, वो भी फौत हो गई। वो इस बिना पर या हमारे मतलब गुलदस्ते में शामिल नहीं होती। अजीज साथियों, बातें तो बहुत है, लेकिन आज टाइम इजाजत नहीं देती। आज की मुनासिबत से मैं यहाँ एक नाकिस इंसान से लेकर इस तमाम उहदेदारों तक अल्लाह ताला को आदिल नादिल समझ कर बता रहा हूँ। मैं उस नाकिस इंसान से लेकर इन उहदेदारों तक और सियासी लीडरों तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे मैं अपने आप को कमजोर, बदसूरत, कम इल्म में कम, सब चीज में मैं अपने आप को कम समझता हूँ। ये सब आप लोगों के खुलूस और मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे कंधों पर उठाया है। अगर जिंदगी रही, मैं इन सूबाई महकमों की मायूसी को देखकर मुझे दिन को भी चैन नहीं आता और रात को नींद नहीं आती, क्योंकि ये सूबाई कारकुनान और उहदेदारान भी मजबूर है कि ये लोग अपने मरकज और सूबे के अंदर काम कर रहे हैं और अपने सूबे और मरकज के बिगैर इजाजत के वो न हमें अपने तकलीफ पर बुला सकते हैं, न खुद ये लोग किसी प्रेस तरफ के सामने मुजाहिरा कर सकते हैं, न इस बाजारों में कोई बिगैर इजाजत रैली कर सकते हैं। मैं सबको से कहूंगा, ये जो साथी बैठे हुए हैं, इन साथियों को भी वो लोग इजाजत दे। इन साथियों को मैं कमर बस्ता करके मैदान पर निकालूंगा तो वो वक्त बताएगा कि अब भी अल्लाह के साथ किए गए मुआहदों पर क्यों अमल दरामद नहीं होता है। पीएचई में निकाले गए मजदूरों को बहाल क्यों नहीं किया जाता है। वहाँ जो मरे हुए लोग हैं उनके बच्चों को भर्ती क्यों नहीं किया जाता है। बाकी जो दीगर महकमों में अबालिग शुदा पोस्टों को बहाल क्यों नहीं किया जाता है। मैं मदद और कुमक के लिए साथियों के साथ हाजिर हूँ। बशर्ते है कि वो अपने अपने लीडरों के साथ बात करे, लीडरों को बतावे हम इस इनकिलाब का, इस जद्दोजहद का पहले भी जो जब भी कोई सियासी इनकिलाब हुआ है, ये पार्टियों का भी कोई सियासी इनकिलाब हुआ है, उसका आगाज इस डिस्ट्रिक्ट मसूम से हुआ है और आइंदा भी इंशाल्लाह मजदूरों का इनकिलाब का आगाज डिस्ट्रिक्ट मसूम से होगा। अजीज साथियों, हमारे मरकजी और सूबाई कोई बहुत से मसाइल है जो इस वक्त पूरे बलूचिस्तान को आवाम को जिस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है वो है वादा में निचकारी। यहाँ बैठे हुए साथी ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मुल्क के हाकिमों ने उस असेंबली में इन्होंने फैसला किया है कि 23 जून 2011 को हम लोग को बलूचिस्तान को उस बड़े बड़े स्टेटों के हवाले करेंगे, निचकारी के हवाले करेंगे जो इस इक़दाम का
हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह इस वादा की निष्कारी के लिए यहाँ का जमींदार, यहाँ का सियासी पार्टी, सूबाई महकमों के मजदूर और लीडर और पाकिस्तान वादा हाइड्रो यूनियन के जाने साहब किसी कुर्बानी से देख नहीं करेंगे। मैं इस निष्कारी के खिलाफ आप लोगों पर कुछ सवाल करूंगा, वो जवाब मुझे हाथ ऊपर करके बताए। क्या 30 जून 2011 को वादा को उन सीटों के हवाले किया जा रहा है जिसके हम भरपूर मुजम्मत करते हुए इस बुरे अमल के खिलाफ मैदान पर निकलेंगे। आप लोग निकलोगे? इस जुल्म के खिलाफ आप लोग कटोगे, मरोगे, कुर्बानी दोगे, असेंबलियों के सामने धरना दोगे, धरना दोगे, धरना दोगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने फैसला किया है इस 17 मई को, इस 17 मई से पहले 3 दफे हम लोगों ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद का जो माइन चौक डी चौक है वहाँ हम लोगों ने मुजाहिरा भी किया है, वहाँ हम लोगों ने धरना भी दिया है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिन मुंतखब नुमाइंदों को हम लोगों ने गली कूचों से उठाकर आप और हम लोगों ने ईरा बनाकर मजदूर असेंबलियों में रवाना किया, वहाँ हम लोगों ने बलूचिस्तान, सरहद, सिंध, पंजाब से हजारों की तादाद में लोग आ गए थे, लेकिन हम लोग बड़े तवक्को के साथ बाहर गए थे। ये हर हाल में ये 9 मुंतखब ओहदेदारा जो लीडरान है वो आएंगे, हम लोग दर्द तकलीफ को सुनेंगे। बखुदा इन्होंने हमें वहाँ पर भी मायूस किया जिस तरह आप लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट मखदूम में इन्होंने मायूस किया। अजीज साथियों, इनको जिस मकसद के लिए हम लोगों ने रवाना किया था इन्होंने वो मकसद पूरा नहीं किया। असेंबली में हम लोगों ने अपने हकूक के खातिर इनको असेंबलियों में रवाना किया, लेकिन वहाँ इनका बाप, वहाँ इनका बड़ा हाकिम कैलानी और जरदारी मजदूरों के खिलाफ जो तारीख पेश करेंगे हमारे मुंतखब ओहदेदार वो डेस्क पर तबला बजाएंगे, आप लोगों के खिलाफ तबला बजाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम लोगों ने तो इसलिए रवाना किया असेंबली में आप निष्कारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बलूचिस्तान के मालूमी के खिलाफ और इस जुल्म के खिलाफ और इस बढ़ती हुई आग के खिलाफ हर महफिल पर बाइकाट करो, बाइकाट करो, बाइकाट करो। लेकिन आपने हमें मायूस किया, अपने हाकिमों को खुश करने के लिए टैक्सों पर तबला बजाते रहे, तबला बजाते रहे। ये कोई बात नहीं है, जो कुछ आप लोगों ने किया सही किया। ये आने वाले वक्त बताएगा अगर इस मजदूरों में दम था, इस मजदूरों में मजदूरत का जुर्रत था तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये लीडरान, ये हमारे जो BNN से जिनका ताल्लुक है इकबाल जारी, हम लोग सब मोहम्मद यार की कहने पर नहीं, मैं अल्लाह ताला आपको आदिल नादिल समझकर मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि फिलाने को वोट देना है, फिलाने को। ये कमेटी बनाएंगे, पहले से कमेटी बना हुआ है, मुख्तलिफ यूनियन के उतार जो दूसरे मुकमों से जिनको ये चाहेंगे हम लोग उसी बंदे को जो ये नॉमिनेट करेंगे उसको आप लोग अदालत में लाएंगे या उसका हाथ कुरान पर रखेंगे। आपने असेंबली में जाना है, बलूचिस्तान की मालूमियत की बात करना है, पसमानदगी की बात करना है, बेरोजगारी की बात करना है, मजदूरों के खिलाफ जो इकदाम किए जा रहे हैं उनके खिलाफ बात करना है। तो साथी जिसको भी मुंतखब करेंगे, जिस रंग नस्ल का हो वो मुझे कबूल होगा।
होगा और होगा।